प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। छात्रों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है शब्द भंडार। शब्द भंडार। भंडार का अर्थ होता है कोष, खजाना या संग्रह, जहाँ पर वस्तुएं जमा करके रखी जाती हैं। तो इसी से हमें इस पाठ के अर्थ का बोध होना चाहिए। शब्द भंडार का अर्थ है शब्दों का अधिक से अधिक ज्ञान। छात्रों, किसी भी भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए उसके शब्दों का शुद्ध ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमारा शब्द भंडार जितना समृद्ध रहेगा, अर्थात हमें उस भाषा के शब्दों का जितना अधिक ज्ञान रहेगा, वह भाषा हम उतनी ही अच्छी तरह से पढ़, लिख और बोल सकते हैं। इसलिए हम सबको अपना शब्द भंडार बढ़ाना चाहिए, और यह शब्द भंडार बढ़ता है अच्छे साहित्य के पठन पाठन और चिंतन मनन से। छात्रों, अब हम इस पाठ के विभिन्न बिंदुओं की चर्चा करते हुए पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। छात्रों, शब्द भंडार में पहला बिंदु है, अर्थात पहला उपविषय है समानार्थी शब्द। यहाँ समानार्थी शब्दों की परिभाषा दी गई है। यह बताया गया है कि समानार्थी शब्द किन्हें कहा जाता है। जो शब्द विविध शब्दों के समान अर्थ प्रदान करते हैं। फिर से देखिए, जो शब्द विविध शब्दों के समान अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का एक ही अर्थ होता है, वे सभी शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर समानार्थी शब्द के बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। कुछ उदाहरण मैं पढ़कर आप लोगों को सुना रहा हूँ, बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें, अभ्यास करें। कुछ जो समानार्थी शब्द मैं पढ़ के सुना रहा हूँ वे हैं, पहला है फूल, जिसका अर्थ है पुष्प या जिसका समानार्थी पुष्प है। दूसरा है जगह, जिसका समानार्थी स्थान है। तीसरा है रात, जिसका समानार्थी निशा। चौथा है मेघ, जिसका समानार्थी है बादल। पांचवा है सदा, जिसका समानार्थी है हमेशा। छठवां है हवा, जिसका समानार्थी है अनिल। सातवां है प्यार, जिसका समानार्थी है प्रेम। आठवां है तन, जिसका समानार्थी है शरीर। नौवां है आँख, जिसका समानार्थी है नेत्र। दसवां है शीश, जिसका समानार्थी शब्द सिर है। 11वां शब्द है काम, जिसका समानार्थी शब्द कार्य है। 12वां कुल शब्द है, जिसका समानार्थी शब्द है वंश। 13वां है श्याम, जिसका समानार्थी शब्द है काला। 14वां पेड़ है, जिसका समानार्थी शब्द है वृक्ष। 15वां सुबह, जिसका समानार्थी शब्द है भोर। 16वां खुश, जिसका समानार्थी शब्द है प्रसन्न। 17वां उपहार, जिसका समानार्थी शब्द है इनाम। और 18वां है संकट, जिसका समानार्थी शब्द है मुसीबत। छात्रों, समानार्थी
और पर्यायवाची शब्द लगभग समान होते हैं। समानार्थी शब्दों में आपको उस अर्थ का एक ही शब्द लिखना होता है और पर्यायवाची शब्द में उस अर्थ के दो या दो से अधिक शब्द आपको लिखने होते हैं। छात्रों, मैंने 18 समानार्थी शब्द आपको पढ़ करके बताए और आपकी पाठ्यपुस्तक में आगे भी ऐसे शब्द दिए गए हैं, आप उनका अध्ययन स्वयं करें। यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है जनसंख्या, इसका समानार्थी शब्द है आबादी। दूसरा है सुगंध, इसका समानार्थी शब्द है खुशबू या महक। तीसरा शब्द है दवा, इसका समानार्थी शब्द है औषधि। चौथा है बिल, जिसका समानार्थी शब्द है माद या बांबी। पांचवा शब्द है ताकत, जिसका समानार्थी शब्द है शक्ति। छठवां शब्द है युक्त, जिसका समानार्थी शब्द है उपाय, तरीका। सातवां है मुक्ति, जिसका समानार्थी शब्द है मोक्ष। आठवां शब्द है विश्वास, जिसका समानार्थी शब्द है भरोसा। नौवां शब्द है काज, जिसका समानार्थी शब्द है काम। और 10वां है उदास, जिसका समानार्थी शब्द है दुखी। छात्रों, शब्द भंडार में दूसरा जो उपविषय है या इस पाठ का दूसरा जो बिंदु है वह है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, उन दो शब्दों को कहा जाता है जिनके अर्थ आपस में विरोधी होते हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर विरुद्धार्थी या विलोम शब्दों के 30 उदाहरण दिए गए हैं। मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। पहला है जन्म, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है मरण। दूसरा है रात, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है दिन। तीसरा है प्यार, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है घृणा। चौथा है रंग, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है बेरंग। पांचवां है सुबह, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है शाम। छठवां है नीचे, जिसका विरुद्धार्थी शब्द है ऊपर। इसी तरह से वृद्ध का युवक, दुखी का सुखी, ठंडी का गर्मी, एकता का अनेकता, पास का दूर, हार का जीत, डर का निडर, आशा का निराशा, अंत का आरंभ, शिक्षित का अशिक्षित, गरीबी का अमीरी, भाग्यशाली का दुर्भाग्यशाली या भाग्यहीन भी होता है, पर्याप्त का अपर्याप्त, विपरीत का समान, सफलता का विरुद्धार्थी शब्द है असफलता, खत्म का प्रारंभ, ऊपर का नीचे, खंडित का विखंडित, लंबी छोटी, जोड़ना तोड़ना, खूबसूरत का बदसूरत, उपस्थिति का अनुपस्थित, कम का ज़्यादा और प्रश्न का उत्तर। आगे स्वाध्याय दिया गया है। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं और प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द जो है कोष्ठक या ब्रैकेट में से चुन करके लिखना है। जैसे धर्म का अधर्म होता है, गुण का दोष या अवगुण होता है, बुराई का भलाई, आदर का अनादर या निरादर, ज्ञान का अज्ञान, देश विदेश, पूर्ण का अपूर्ण, अर्थ का अनर्थ, छोटा बड़ा, अंदर बाहर। छात्रों, शब्द भंडार में जो तीसरा उपविषय है वह है शब्द युग्म। शब्द युग्म किसे कहते हैं आप समझ लें। युग्म का मतलब होता है दो। युग्म का मतलब होता है दो। दो शब्द जब साथ साथ आते हैं, या यूँ कहें
कि हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण या जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है और उन्हें योजक, इंग्लिश में जिसे आप हाइफन कहते हैं, योजक के द्वारा जोड़ा गया होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। छात्रों, यहाँ पर शब्द युग्म शब्द के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शेष आपको आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। मैं कुछ उदाहरण आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। पहला उदाहरण है संवारती। पहला उदाहरण है बुहारती संवारती। दादी माँ रोज घर बुहारती संवारती हैं। दूसरा है फल फूल। परिवार के लोग खुशी से फल फूल रहे थे। चौथा है स्नेह प्यार। माँ सबका ख्याल स्नेह प्यार से रखती हैं। अगला है घर आंगन। बच्चे घर आंगन में बहुत दौड़ लगाते हैं। अगला है खेल खेल। बच्चे खेल खेल में लड़ पड़ते हैं। झगड़े टंटे। माँ हमेशा समझाती हैं कि झगड़े टंटों में नहीं पड़ना चाहिए। सातवां है खुशी खुशी। सभी परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। यहाँ पर अगला जो ये उपविषय है शब्द भंडार का, वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा सुगठित बनती है, लेखन में संक्षिप्तता आती है और लेख सुगठित हो जाता है। अर्थात यूँ कहें कि इनके प्रयोग से हम संक्षेप में अर्थपूर्ण लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शेष शब्द जो हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपकी जो पाठ्य पुस्तक में हैं, आपको स्वयं उनका अध्ययन करना है। जो उदाहरण मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप देखिए। जंगल में लगने वाली अग्नि, उसे हम क्या कहते हैं? दावाग्नि। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। एक शब्द में क्या कहेंगे? दुर्लभ। तीसरा है जो सब कुछ जानता हो, उसे हम एक शब्द में सर्वज्ञ कहेंगे। युद्ध का जहाज, इसे एक शब्द में हम युद्धपोत कहेंगे। जिसका ध्यान एक ही जगह टिका हो, उसे हम एकाग्रचित्त कहेंगे। बहुत अधिक खर्च करने वाला, उसे हम खर्चीला कहेंगे। और जो अनुकरण करने के योग्य हो, उसे हम अनुकरणीय कहेंगे एक शब्द में। इसी तरह से और बहुत से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे स्वाध्याय दिया है, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। 7 दिनों का समूह, उसे हम सप्ताह कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाला, उसे हम आज्ञाकारी कहते हैं एक शब्द में। जो देखने लायक हो, उसे एक शब्द में दर्शनीय कहते हैं। अपना मतलब जो निकालने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? स्वार्थी। जो आज के ज़माने का हो, एक शब्द में उसे हम आधुनिक कहते हैं। जो अपनी ओर खींचे, उसे क्या कहते हैं? आकर्षक। छात्रों के रहने का स्थान, उसे हम छात्रावास कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न, उसे हम निरर्थक कहते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। सब या कुछ राष्ट्रों से संबंध रखने वाले को हम अंतर्राष्ट्रीय, एक शब्द में अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। छात्रों, यहाँ पर गृह कार्य दिया है। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। बहुत अधिक खर्च करने वाला खर्चीला या अपव्ययी कहलाता है। जिसका अंत न, उसे हम अनंत कहते हैं। जो अपनी ओर खींचे, उसे हम आकर्षक कहते हैं।
जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं, जो सहन न किया जा सके उसे असह्य कहते हैं, और जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? सदाचारी। आगे यहाँ पर दिया है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनका अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जो बोलने में, सुनने में या लिखने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनका अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। शेष आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसे बहुत से शब्द दिए गए हैं, आप उनका स्वयं अध्ययन कर सकते हैं या आपको उनका स्वाध्याय करना है, खुद से उन्हें पढ़ना है। कुछ उदाहरण मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए आप। पहला है जलज, जिसका अर्थ है कमल। दूसरा है जलद। जलज और जलद में देखिए कितना कम अंतर है, मात्र एक वर्ण का अंतर है। जलज में क्या है? ज, और जलद में क्या है? द। बाकी सब समान है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसमें जलज का अर्थ है कमल और जलद का अर्थ है बादल। दूसरा है शोक और शौक, इसमें केवल एक मात्रा का अंतर है, बाकी सब समान है। जिसमें शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है चाव या रुचि। तीसरा है निधन, जिसका अर्थ है मृत्यु, और निर्धन, जिसका अर्थ है गरीब। इन दोनों में, निधन और निर्धन में क्या है? मात्र रेफ का अंतर है, अन्यथा सब कुछ समान है। अगला है वात और बात। इसमें व और ब का केवल डिफरेंस है, अंतर है, बाकी सब कुछ समान है। वात का अर्थ होता है वायु, बात का अर्थ होता है वार्ता या बातचीत। पांचवा है प्रसाद और प्रासाद। इसमें केवल आ की मात्रा का अंतर है, बाकी सब समान है। इसमें प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। आगे है समान और सम्मान। दोनों में क्या अंतर है? मात्र आधा म का अंतर है, बाकी दोनों समान शब्द हैं। जिसमें समान का अर्थ होता है बराबर और सम्मान का अर्थ होता है आदर। छात्रों, यहाँ पर कुछ स्वाध्याय दिया है, शब्द दिए हैं, जैसे मील और मिल, दीन और दिन। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों से ऐसे वाक्य बनाइए जिनके अर्थ भिन्न हो। जैसे मील जो है, पहला मील। मील क्या है? दूरी नापने की एक इकाई है। अगर हम इसको वाक्य में बनाएं तो शहर यहाँ से 3 मील दूर है। दूसरा है मिल। मिल का अर्थ कारखाना होता है। सेठ जी ने शहर में एक मिल लगाई। दूसरा है जो उदाहरण दिया है दीन और दिन। पहला जो दीन है उसका अर्थ होता है गरीब। हमें दीनों की सेवा करनी चाहिए या सहायता करनी चाहिए। दूसरा है दिन। मोहन दिन भर अपने काम में लगा रहा। छात्रों, इसी तरह से और कई शब्द स्वाध्याय के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उनका अभ्यास आप स्वयं करें। बिना उचित अभ्यास के, बिना चिंतन मनन और पठन पाठन के किसी भी विषय का अच्छा ज्ञान, उपयुक्त ज्ञान, उचित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सबको हमेशा बार बार जब समय मिले तो व्याकरण के इन बिंदुओं का पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति करते रहना
चाहिए। छात्रों, इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।